अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे। चलें जी, आज है आपका एसएमसी पार्ट और एसएमसी पार्ट 4 होगा आज आपका। 3 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो काइंडली ज़रूर देखिएगा, इसको पूरा समझिएगा और उसके बाद आगे चलेंगे हम। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, काइंडली पूरी देखिएगा ज़रूर, वरना ये आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी। ओके, काइंडली वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको एएसएमसी का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, वरना तो भाई आपकी मर्ज़ी है। अगर आप फॉरवर्ड करना देखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सो एसएमसी का पार्ट 3, इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़नी हैं, 3 से 4 चीज़ें। काइंडली समझिएगा अच्छी तरह, ताकि हम इसको लेके आगे चल रहे हैं। और मैं 15 दिन में एक इसका पार्ट डाल रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है कि जो एसएमसी का रिस्पांस मिलना चाहिए स्टिल मुझे नहीं मिल रहा है, इस वजह से मैं 15 दिन, पहले 1 हफ्ते में डाल रहा था, अभी 15 दिन इसको मैंने कर दिया है, क्योंकि रिस्पांस नहीं होगा तो मैं फ़ायदा नहीं है मेहनत करने का ना। रिस्पांस होता है तो मेहनत करता हूँ, लेकिन जो लोग भी देख रहे हैं, जो लोग भी रिस्पांस दे रहे हैं, उनकी मेहरबानी है, मैं उन्हीं की वजह से इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर रिस्पांस नहीं मिलता तो मैं कंटिन्यू नहीं करता। ओके, सो वीडियो पूरी देखें काइंडली। तो जनाब एसएमसी को आप समझें, मैंने पहले भी आपको बताया था, पहले आपको 10 दफ़ा बताया है कि भाई एसएमसी के हिसाब से मार्केट इंड्यूसमेंट लेने आती है। मार्केट की जो आखिरी पुल होती है, जब तक वो फुल ना हो, जब तक उसको मार्केट नहीं ले लेती, मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। जैसे कि ये सामने एग्जांपल नज़र आ रही है। मैं अगर इसको बताऊं आपको, तो अगर आप देखें कि यहाँ स्ट्रक्चर क्या बना है, यहाँ स्ट्रक्चर ये बना है, ठीक है, ये बना है, ऐसे ही है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बना है, ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली वो ये है, ठीक है, और ये वाली जो चीज़ है वो ये है। अच्छा, ये मैंने यहाँ क्यों नहीं बनाई, ऐसे बनाना चाहिए थी ना मुझे आपके हिसाब से, तो कि भाई ये भी तो एक ग्रीन रेड कैंडल है, लेकिन क्यों नहीं बनाई, क्योंकि इसने पिछली वाली कैंडल की लिक्विडिटी हंट नहीं की है। मैंने आपको बताया था कि वैलिड पुल बैग और पुल बैग आपका क्या होता है और अनवैलिड कौन सा होता है। तो यहाँ वो वैलिड की सिचुएशन बन रही है, यहाँ वैलिड नहीं है, इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे, ये हमारी सीधी रो बनेगी, क्योंकि इसने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली है, ठीक है, लेकिन इसने इसकी लिक्विडिटी ले ली है आपके सामने, और इसकी इसने ले ली है। तो इस कंडीशन में ये वैलिड बनेगा। अब ये वैलिड पुल बैक आप इसको कह लें, या वैलिड आपका पुल बैक के साथ साथ ये इंडूसमेंट आप कह लें इसको, आईडीएम जिसको हम कहते हैं, ये वैलिड बन गई क्योंकि इसने पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ले ली है। अब अगर इसको देखें आप, तो मार्केट ऐसे गई है, ठीक है, और मार्केट यहाँ से नीचे आई है। मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ, जो पहले भी आपको समझाया, ये ऐसी है। अब क्या होगा कि मार्केट इसको लिए बगैर ऊपर नहीं जाएगी, सही है। अब जब इसको लेने आएगी तो आपको ट्रेड मिलने के चांस होंगे। कैसे होंगे, देखिए मार्केट ने क्या किया है, यहाँ अगर आप देखें तो मार्केट ने इस लिक्विडिटी को लिया है इससे, सही है। आईडीएम इस कैंडल ने ले लिया सारा का सारा, जो यहाँ जमा किया था इस वाले पुल बैक पे, जो आईडीएम जमा हुआ था, इन्वेस्टमेंट जमा हुई थी, वो इस कैंडल ने ले ली, क्योंकि ये इसके नीचे इसने जाके क्लोज कर दिया, सही है, ऐसे ही है। अब यहाँ से हमारी ट्रेड बन सकती है, कैसे बन सकती है, अगर आप समझेंगे तो आपको, काइंडली समझिएगा प्लीज़, बात को समझिएगा, कैसे आप यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। जब भी मार्केट लिक्विडिटी हिंट कर लेती है आईडीएम से, आईडीएम या ऑर्डर ब्लॉक, दोनों आप बातों को इसको समझ सकते हैं, लेकिन मैं आगे बताऊंगा आपको ऑर्डर ब्लॉक और आईडीएम में क्या फ़र्क है। तो जब भी मार्केट अपनी लिक्विडिटी ले लेती है, आईडीएम ले लेती है, तो उसके बाद मिटिगेशंस का काम शुरू हो जाता है। उसके बाद आपकी ट्रेड बनती है कब, जब आप मिटिगेट का फुलफिल कंफर्मेशन आपको मिल जाती है, तो आप मिटिगेट करते हैं। और इसकी एसएमसी में मिटिगेशंस का जो कॉन्सेप्ट है, जो मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसकी टाइप्स इसी वीडियो में, इसका 80, 90 और 90 से भी ज़्यादा का विन रेशो आता है। अगर आपको ये समझ आ जाए कॉन्सेप्ट, तो 95 तक रेशो आता है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने ये बताया आपको कि यहाँ से ऐसे आया, मार्केट ऊपर गई और इसने लिक्विडिटी ले ली। अब यही ट्रेड कैसे बन सकती थी, अगर मैं कहता कि इस पे मुझे ग्रीन की ट्रेड लेनी है, तो कैसे कंफर्म करता, देखें कैसे। इस पर एसएमसी, ये मैंने पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, जो भी ये वीडियो देख रहा है, वरना उसको मेरी बातें कुछ शायद समझ ना आ रही हो। ये इस वक्त मास्टर कैंडल थी,
MC थी, सही है, क्योंकि इसने इसकी लिक्विडिटी ले ली थी, लेकिन इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ले ली, इसके ऊपर जाके क्लोज हो गई। ऐसे ही है, जब इसने इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी, जब इसने इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको मिटिगेशन की एक कैंडल चाहिए ट्रेड लेने के लिए। मिटिगेशन का क्या मतलब हुआ कि इस कैंडल से आके पिछली वाली कैंडल मिल जाए, इसको हम कहते हैं मिटिगेशन या इनबैलेंस। ये जो स्पेस है, ये जो इन दोनों कैंडल्स के दरमियान में स्पेस है, इस स्पेस को पूरा कर दिया जाए। जैसे ही स्पेस पूरा होता है आपको मिटिगेशंस की कैंडल मिल जाएगी। अगर ये फॉर एग्जांपल मैं यही बात करूं, इसी जगह पे ही बात करूं, तो जैसे ही ये स्पेस पूरा हुआ आपके सामने, इन 3 कैंडलों ने स्पेस इसका जाके पूरा किया, तो ये ग्रीन कैंडल आ गई। लेकिन मैं ट्रेड की जो बात कर रहा हूँ वो यही आपको बता रहा हूँ, ये तो अगली ट्रेड है। पहली ट्रेड क्या बनती, अगर तो ये मिटिगेट हो जाता आपस में, तो यहाँ 190% या 95% की ग्रीन की कैंडल बनती, जो कि ये बनी है। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो समझिएगा, ठीक है। अगर ये यही मिटिगेट हो जाता, इस वाली कैंडल से मिटिगेट हो जाता, तो ये आपकी 95% तक की ग्रीन कैंडल होती। एक तो ट्रेड बनती है आपकी इस पे। जब भी मार्केट, याद रखें, जब भी मार्केट इंडोसमेंट ले ले, उसके बाद आपको मिटिगेशन का वेट करना है। मिटिगेशन का रूल क्या है कि जो मास्टर कैंडल है आपकी, जो मास्टर कैंडल है, उसके बाद वाली कैंडल उससे ऊपर क्लोज हो, टच करके वापस नहीं आए, उसके ऊपर उसकी बॉडी क्लोज हो। जैसे ही उसकी बॉडी उसके ऊपर क्लोज होती है, तो थर्ड वाली कैंडल अगर खुलेगी और वो फर्स्ट वाली से मिटिगेट हो जाए, तो अगली कैंडल आप कंटिन्यू के लिए जा सकते हैं, चाहे डाउन हो या अप हो, सही है। लेकिन अगर यहाँ मिटिगेट नहीं हो, तो फिर आप अगली कैंडल पे अवॉइड करेंगे, फिर ये आपको धोखा दे सकती है। तो ये है मिटिगेशंस का रूल। अब मिटिगेशंस की टाइप भी बताऊंगा आपको आगे चल के। तो यहाँ तक बात होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी कि मिटिगेट जब कैंडल हो जाती है तो किस तरह हम ट्रेड लेते हैं। अगर ये इसके साथ मिटिगेट हो जाती तो हम यहाँ ग्रीन पे जा सकते थे, ओके। अच्छा जी, चले, नहीं हुई तो फिर एक तो ट्रेड आपकी यहाँ बनती, जो कि मैंने बताया 95% तक की ट्रेड बनती है आपकी, क्योंकि उसने अपना टारगेट पूरा कर लिया था। अब तो ग्रीन आनी थी, भले ये रेड हो, भले ये रेड हो, ये रेड हो, ये फर्क नहीं पड़ता। इस कॉन्सेप्ट में आपको कलर का कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कॉन्सेप्ट में आपने सिर्फ और सिर्फ मिटिगेट देखना होता है, ठीक है। मिटिगेट हो गई, ये ग्रीन आ जाती है आपकी। अब क्या होगा कि मार्केट इस स्पेस को जब तक पूरा नहीं करेगी, मार्केट रिवर्स हो सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये ग्रीन कैंडल आई जरूर है, लेकिन ये रेड भी हो सकती थी, ज्यादातर चांसेस थे। क्यों? क्योंकि इस गैप को पूरा करना है मार्केट को, इसके बगैर वो ऊपर जाएगी ही नहीं। इस गैप को जब तक ऊपर नहीं जाएगी, जब तक इसको पूरा नहीं कर लेगी, इस गैप को, जो कि हम मिटिगेशंस का जिसको नाम दे रहे हैं। अब ये कैंडल 3 बनी है, इस कैंडल ने इस गैप को पूरा कर दिया है। इन 3 कैंडलों ने जाके इस गैप को पूरा कर दिया है। उसके बाद इस कैंडल पे भी आप ट्रेड ले सकते थे, सही है। तो ये है आपका IDM का कॉन्सेप्ट। और अगर यही आप ऑर्डर ब्लॉक को भी ले सकते हैं, यही चीज आपकी ऑर्डर ब्लॉक भी बनती है फ्यूचर में। फर्स्ट टाइम आपने इंडोसमेंट ले लिया, सेकंड टाइम में ये ऑर्डर ब्लॉक की सिचुएशन क्या बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे मार्केट ऊपर गई है, ये इंडोसमेंट था अभी तक आपका, अब मार्केट ऊपर गई है, नीचे आई, इसने यहाँ से इंडोसमेंट ले लिया, अब मार्केट नीचे कंटिन्यू जा रही है। तो यहाँ कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ऑर्डर ब्लॉक की सिनेरियो यही है जो कि ये मैंने बताया आपको, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हुआ वहां से मार्केट टच करके ऊपर जा सकती है। और जब भी मार्केट टच करके ऊपर जाएगी, रूल यही अप्लाई होगा ट्रेड के लिए, जो मैंने आपको यहाँ बताया है इन बैलेंस और बैलेंस का। जब भी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पर टच होती है इंडोसमेंट लेने के बाद, और यहाँ सेम सिनेरियो बनता है जो कि यहाँ बन रहा है आपके सामने, ये गैप अप का, अगर ये मिटिगेट कर लेगी तो आप अगली कैंडल पे ऊपर की तरफ जा सकते हैं। यही ऑर्डर ब्लॉक का भी कॉन्सेप्ट है कि आपको ऑर्डर ब्लॉक जहां भी कनेक्ट हो और आपको बैलेंस मिल जाए तो आप ऊपर जा सकते हैं। अगर अनबैलेंस मिले, जैसे कि यहाँ मिल रहा है, फिर आपको अवॉइड करना है, क्योंकि मार्केट को ये बैलेंस करना ज़रूरी है। जब तक ये मार्केट बैलेंस नहीं करेगी, जिसकी एग्जांपल ये सबके आपको करंट मार्केट में ही नज़र आ रही है इसी सिनेरियो में। अब जो मैंने समझाया इसको समराइज कर रहा हूँ, फिर आपको एमएस पॉइंट पे लेके चलता हूँ। यहाँ मार्केट ऐसे गई है, यहाँ से इसने IDM किया है, ठीक है, ये IDM हो गया मार्केट का।
ठीक है, ऐसे ही है। IDM बन गया, ये काउंट नहीं करेंगे हम, रीज़न उसका मैंने बता दिया क्यों काउंट नहीं होगी। मार्केट ऐसे गई, यहाँ से आई, अब जब तक मार्केट इस IDM को नहीं लेगी मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, और वहीं आपको ट्रेड का मौका मिलेगा एज पर SMC के कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसको हम मिटिगेशंस कह रहे हैं। मैं समराइज कर रहा हूँ बात को। तो जब भी मार्केट ने इसको लिया, इस कैंडल ने इसको ले लिया, जैसे ही एक मास्टर कैंडल ने पिछली आपकी IDM ले ली, उसके बाद सिर्फ आपको मिटिगेशंस का वेट करना है, एज डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेनी है, मिटिगेशंस का वेट करना है कि जो कैंडल मास्टर आखिरी कैंडल थी जिसने लिक्विडिटी ली है IDM वाली, उसके बाद एक कैंडल बने और वो मास्टर कैंडल के सिर्फ ऊपर क्लोज हो जाए, टच करके नहीं आए, क्लोज हो जाए उसकी बॉडी। जैसे ही वो क्लोज हो जाएगी तो आपकी ये फर्स्ट कैंडल और जो थर्ड खुलेगी वो अगर आपस में मैच हो जाए तो यहाँ से आप 95% तक जा सकते हैं ग्रीन के साथ, भले ये रेड हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको 2 चीज़ें और बताऊंगा इसके साथ, और आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा सा टिपिकल ज़रूर है, 3-4 दफ़ा देखेंगे वीडियो तो आपको समझ आ जाएगा। मैं MS Paint पे आपको लेके चलता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ जो हमारा आज का टॉपिक था। देखें, हमने 3 चीज़ें आज पढ़नी थी। पहली थी 3 टाइप्स की मिटिगेशंस होती हैं। मिटिगेशंस मैंने बताया क्या है, वो अभी हमने देख लिया है। व्हाट इज़ SMT, SMC तो बहुत होता है, लेकिन SMT क्या है वो भी आज हम देख लेते हैं। ट्रेडिंग विद मिटिगेशंस जो अभी हमने डिस्कस किया है, अब इसको थ्योरिकल यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। क्यों मैं थ्योरिकल ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ अगर मैंने आपको पढ़ाना शुरू की सारी चीज़ें तो आपका माइंड डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, कि पीछे चला जाना शुरू हो जाता है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर आपका फोकस नहीं होता। ओके, सो सबसे पहले 3 टाइप्स की आपकी मिटिगेशंस है, 3 टाइप की। पहली टाइप क्या है? पहली टाइप है कोई भी ऑर्डर ब्लॉक के बाद जो मैंने यहाँ कंडीशन आपको बताई है, ये वाली कंडीशन बने कोई भी ऑर्डर ब्लॉक के बाद, तो आप मिटिगेशंस के साथ जा सकते हैं। पहली कंडीशन ये हो गई OB के साथ, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के साथ अगर मिटिगेशंस बनता है तो आप जा सकते हैं, सही है। ओके, मैंने बता दिया है अभी आपको वहाँ थ्योरिकली कि ऑर्डर ब्लॉक के साथ किस तरह जाते हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या है जी? दूसरी कंडीशन जो मैंने अभी यहाँ आपको समझाया, IDM के साथ, एंडोर्समेंट के साथ अगर मिटिगेशंस बने तो भी आप जा सकते हैं। IDM के साथ जाए तो भी आप मिटिगेशंस पे जा सकते हैं। दूसरी टाइप ये है। तीसरी कंडीशन बड़ी इंटरेस्टेड है, वो आप समझ लें। कैसे इंटरेस्टेड है देखें, जब भी मार्केट, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे मार्केट ग्रीनली ऊपर जा रही है, ठीक है, ऐसे मार्केट ऊपर जा रही है, ऐसे, सही है। मैं आपको मिटिगेशंस बता रहा हूँ, ये भी इसके रिजल्ट बड़े अच्छे होते हैं, समझिएगा बात को। एक ग्रीन कैंडल खुली और ये इसने इसके नीचे लो लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद वाली कैंडल को, ये मास्टर कैंडल बन गई, अभी तक ये मास्टर थी, आप समझे बात को, कॉन्सेप्ट को। मास्टर ये थी, फिर ये हुई, अब ये मास्टर कैंडल बन गई, क्योंकि इसने इसकी लिक्विडिटी ले ली है, सही है, लिक्विडिटी ले ली है। तो अब इसके बाद भी वही सेम रूल अप्लाई होगा कि अगली कैंडल खुले, इसके ऊपर क्लोज कर दे, इसके ऊपर क्लोज कर दे। अब जो थर्ड कैंडल आएगी और वो इससे जाके मिटिगेट कर ले, इसके साथ जाके मिटिगेट कर ले, सेम रूल है, अप्लाई वैसे ही होगा जैसे प्रैक्टिकली अभी आपको मैंने बताया। इसके साथ मिटिगेट कर ले तो यहाँ से आप जा सकते हैं ग्रीन के साथ 100% के लिए, 95% के लिए। तो 3 टाइप की मिटिगेशन हो गई, OB, IDM और ये ट्रेंड के साथ। अगर पिछली कैंडल लिक्विडिटी ले लेती है पिछली वाली कैंडल की, और फिर उसके बाद भी रूल वही अप्लाई होगा जो मैंने आपको बताया। रूल सिंपल है, मिटिगेशंस का रूल सेम ही है तीनों जगह। कैसे यूज होगा एक दफ़ा और समझ लें, क्योंकि ये लाइव क्लासेस नहीं है तो आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत बन रहे होंगे, इसलिए मैं बार बार समझाने के कॉन्सेप्ट करता हूँ। देखें, मिटिगेशंस का रूल क्या होता है, मार्केट ऐसे जा रही है, रूल सेम ही है, याद रखें, रूल सेम ही है, टाइप्स 3 होती हैं। मिटिगेशंस का रूल क्या है कि एक कैंडल खुली, इसने पिछली वाली कैंडल की लिक्विडिटी ले ली, तो अब यही मिटिगेशंस का रूल अप्लाई होगा आपका तीसरा वाला। कैसे होगा कि अगली कैंडल, रूल क्या है, अगली कैंडल खुलेगी, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, जैसे बाकी 2 टाइप्स में भी हुआ है, सेम ही सिचुएशन बने। और जो तीसरी कैंडल खुले वो डायरेक्ट ऊपर चली जाए भले, और इसके साथ अगर मिटिगेट नहीं करे, अगर इसके साथ मिटिगेट नहीं करे तो फिर आप इसके साथ नहीं जा सकते। लेकिन तीसरी कैंडल खुले, नीचे आए और इसके साथ मिटिगेट कर ले, भले विग्स हो या ना हो, डजेंट मैटर, लेकिन अगर इसके साथ मिटिगेट कर ले
तो आप यहाँ ग्रीन के साथ जा सकते हैं आसानी से। यही मिटिगेशंस का रूल आपका आईडीएम में भी अप्लाई होता है, सही है, ऑर्डर ब्लॉक में भी होता है। आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ें हैं, मेरी पिछली वाली वीडियो में आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया है मैंने। और उसके साथ यही मिटिगेशंस का रूल आपका बिटवीन द ट्रेंड भी होता है, जो मैंने अभी आपको यहाँ बताने की कोशिश की है। तो 3 टाइप्स की होती हैं आपको मिटिगेशंस, बता दिया मैंने, होप्स कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है, इसीलिए बार बार समझाना पड़ता है ताकि आप लोग समझ सकें अच्छी तरह, क्योंकि मुश्किल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दूसरा एसएमटी क्या होता है, स्मार्ट मनी ट्रैप। क्या ये क्या चीज़ है स्मार्ट मनी ट्रैप? स्मार्ट मनी ट्रैप हम कहते हैं कि भाई मार्केट में ये जो एग्जांपल बनी थी अभी आपके सामने कि यार स्मार्ट मनी ट्रैप, तो आप समझ गए, नाम से समझ गए, क्योंकि ट्रैप दे रहा होता है आपको कि मार्केट ने एंडोर्समेंट ले ली है, ये इसने एंडोर्समेंट ले ली है, ठीक है, ये इसके ऊपर भी क्लोज हो गई है, तो इसका मतलब है अब मुझे ऊपर जाना चाहिए। नहीं, जब तक मिटिगेट नहीं होगा ये स्मार्ट एसएमटी कहलाएगा आपका, क्योंकि ये ट्रैप किया गया है आपको इस जगह पे, क्योंकि जब तक ये बैलेंस नहीं होगा मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, जिसकी एग्जांपल है यहाँ से ऊपर गई है मार्केट जब इसने बैलेंस कर दिया है। तो एसएमटी का कॉन्सेप्ट ये होता है। और दूसरा एसएमटी क्या होता है कि जो ट्रेंड के साथ आप चल रहे हैं यूं, जो पहली आपकी ये चीज़ बनी, ये आपकी है इंड्यूसमेंट, ठीक है, हम इसको भी ऑर्डर ब्लॉक समझ रहे होते हैं, ये भी एसएमटी का कॉन्सेप्ट है कि ये आपकी जब पहली लेयर बन रही है ये आपकी इंड्यूसमेंट है, मार्केट इसको लेगी, फिर नीचे अगर जाएगी तो यहां अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक हुआ उसको फिर हम ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। अगर आप इसको भी ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे तो ये आपका एसएमटी होगा, इसको आप एसएमटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एसएमटी नॉर्मली ट्रैप करता है आपके साथ, ऑर्डर ब्लॉक पे आपके रिजल्ट्स और अच्छे होते हैं। तो ये है एसएमटी का कॉन्सेप्ट। ये भी एसएमसी में ही आता है कि ट्रैप किस तरह किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट में आपको ट्रैप करने का तरीका आपको बता दिया है कि भाई जब तक बैलेंस नहीं हो तब आप नहीं जा सकते, हालांकि आईडीएम उसने ले लिया है, क्योंकि एसएमसी के हिसाब से तो एक सांप चल रहा है, उसका काम है सिर्फ और सिर्फ खाना, उसने यहाँ खा लिया है तो आप समझेंगे अब ऊपर जाएगा। लेकिन एसएमटी में ये भी शराइत है, जब तक वो मिटिगेट ना हो या जब तक वो आईडीएम से प्रॉपरली कनेक्ट होके नीचे किसी भी ऑर्डर ब्लॉक पे ना जाए, तो आप ऑर्डर ब्लॉक उसको समझें या उसको आईडीएम समझें। ये सब एसएमटी का कॉन्सेप्ट है। इसको 2 दफ़ा ज़रूर देखिएगा इस बात को, तो आपको ये समझ आ जाएगा एसएमटी क्या चीज़ होती है। ठीक है जी, तीसरी चीज़ हम पढ़ लेते हैं। तीसरी चीज़ क्या थी जनाब? ट्रेडिंग विद टाइप्स ऑफ मिटिगेशंस। मैंने तीनों चीज़ें आपको अभी बताई हैं। पहली टाइप बताई है, अगेन बता रहा हूँ, पहली टाइप आपको बताई है जब भी ओबी से मार्केट चल रही हो, ओबी पे मार्केट आए और मिटिगेट कर ले। ये मैं बता देता हूँ आपको, एक मास्टर कैंडल है, इसको रेड कर लेते हैं, ठीक है, इसको रेड कैंडल हम बना लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। सही है, ये एक मास्टर कैंडल है, इस वक्त तक अगली कैंडल खुली वो मास्टर कैंडल बन गई। फॉर एग्जांपल इसने उसको लिक्विडिटी को ले लिया, अगली कैंडल मास्टर कैंडल बन गई। अब जो रूल अप्लाई होगा वो क्या है वो आप समझ लें, सेम अप्लाई होगा तीनों टाइप्स में मिटिगेशंस में। अब जो अगली कैंडल खुलेगी वो पिछली वाली मास्टर से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। जैसे ही ऊपर क्लोज होगी आप पिछली वाली कैंडल की हायर पॉइंट को हाईलाइट कर लेंगे। अब जो थर्ड कैंडल खुली, अगर वो इसको टच कर दिया उसने आके, ऐसे ही क्लोज हो गई पहले, तो अब यहां से आप ग्रीन के साथ जा सकते हैं 95% तक। ठीक है, यही ओबी में होगा, पहली टाइप में भी यही होगा, दूसरी टाइप जो मैंने आपको बताई है इंड्यूसमेंट के बाद भी यही होगा, आईडीएम के बाद, और तीसरी टाइप बिटवीन द ट्रेंड भी यही होगा। यही सेम सिनेरियो बनेगा जो मैंने भी आपको बताया है। तो ये 3 टाइप से ट्रेडिंग होती है। अब इस पे आप प्रैक्टिकल करें। अगर आपको ये इसमें मुश्किलात नज़र आ रही हो, मुश्किल आपको समझ नहीं आ रहा हो कॉन्सेप्ट, 2-3 दफ़ा देखें। मेरा ग्रुप ऑलरेडी है डिस्क्रिप्शंस में, वो ज्वाइन करें। अगर कोई इश्यूज़ हैं मुझसे पूछ सकते हैं। अब आगे जाके हम और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जिससे आपके ये कॉन्सेप्ट आसान हो जाएंगे और आसानी से आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है आपको समझने के लिए। ये एसएमटी का या एसएमसी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। याद रखें मास्टर कैंडल आपकी क्या होती है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सीखना। उसके लिए आप मेरी वीडियो पिछली ज़रूर देखिएगा, आपको पता चलेगा मास्टर कैंडल। मास्टर कैंडल का मतलब सिर्फ ये होता है कि पिछली कैंडल की
लिक्विडिटी किसी भी साइड से हिंट कर ली जाए उसको हम मास्टर कैंडल कहते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया कि किसी भी साइड से उसकी लिक्विडिटी हिंट हो जाए तो अगली कैंडल मास्टर हो जाती है, पिछली वाली कैंडल मास्टर नहीं होती। लेकिन याद रखें कि मिटिगेशंस का रूल भी अप्लाई आपका वही होगा। मैंने कहा था आपको आखिर तक वीडियो देखनी है। मिटिगेशन का रूल भी आपका अप्लाई उस जगह होगा जहां चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हो रहा होगा, COH नहीं हो रहा होगा। COH क्या चीज़ है वो आपको बताया है पिछली वीडियो में कि COH क्या है। तो काइंडली चीज़ों को समझें, मिटिगेशंस को आप अप्लाई करें प्रॉपरली तरीके से समझ के, तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। चीज़ों को समझें। आप अगर हर जगह देखना शुरू कर देंगे, जैसे यहाँ देखना शुरू कर देंगे कि मिटिगेट हो गया कि अगली कैंडल नहीं बनी, तो ये आपका रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। मिटिगेशंस का कॉन्सेप्ट सिर्फ 3 जगह इस्तेमाल होता है जो मैंने आपको बताया है, बिटवीन द ट्रेंड नहीं होता। वो बिटवीन द ट्रेंड सिर्फ एक जगह पे होता है जो मैंने आपको बता दिया है। हाँ, अलबत्ता ये कैंडल अगर इसको यहाँ से टच कर लेती, इसकी लिक्विडिटी ले लेती, फिर हमारा ये अप्लाई हो जाता और फिर हम इसको ग्रीन के लिए जा सकते थे। ठीक है, तो होप सो कि आपको समझ आया होगा, और नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं चीज़ों को। मेरे नाम से कोई भी आपको पैसे पाई की कोई बात करे तो काइंडली अवॉइड कीजिएगा। कोई पैसे पाई का चक्कर नहीं है मेरे पास, और कोई पेड ग्रुप नहीं है मेरा। और अनकरीब मैं फ्री एक कोर्स भी ला रहा हूँ दोबारा। फिलहाल 1 डे सेशन रखेंगे। जिन लोगों को ज्वाइन करना है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, और मेरे ग्रुप्स दोनों डिस्क्रिप्शंस में हैं, दोनों ज्वाइन आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। रिस्पांस मिलेगा तो SMC में जल्दी हाजिर होगा आपका भाई। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह निगहबान।